अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस व्लॉग में आपने काफ़ी कुछ देखना है, वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो है ना ये व्यू और ये नज़ारा जो है आप एंजॉय करें। बहुत ही प्यारा सनसेट लग रहा था, तो मैंने कहा चलें जी मैं इसका एक क्लिप बना लूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हुआ था पिछले दिनों पेरिस का। मैं आपको बता सकती हूँ कि धूप वगैरह निकली हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी और टेम्परेचर तकरीबन 22-23 डिग्री तक गया हुआ था। और हम लोगों की यही रोज़ की रूटीन होती थी कि बच्चे जब भी स्कूल से छुट्टी करके घर के लिए निकलते थे तो रास्ते में हम लोग तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए पार्क में बैठ जाते थे। तो ये मौसम जो है ना बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और इसी में क्या हुआ कि हम लोग जो है दावतें भी खा रहे थे काफ़ी सारी। और मैंने सोचा कि इस व्लॉग में ना आपके साथ जितनी भी दावतें हम लोगों ने की या खाई वो सारी शेयर कर दूं। एक ही व्लॉग बन जाएगा क्योंकि मैंने देखा है पिछले लास्ट व्लॉग मेरे यही हैं कि कभी किसके घर में दावत पे जा रही हूँ खाना खाने और कभी किसके घर। तो मैंने सोचा चलें एक ही व्लॉग पूरा मुकम्मल कर दूं, नहीं तो आप लोग यही पूछेंगे जी इसका और कोई काम नहीं है, बस दावतें ही खाने जाती है क्या, लाइक ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअली हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने लोग रह गए थे जिनको घर पे बुलाना था या हम लोगों ने किसी के घर पे जाना था, तो वो चीज़ें हम लोग अभी रमज़ान से पहले कर रहे हैं ताकि हम लोग फ्री हो जाएं। रमज़ान के बाद हम लोगों की रूटीन काफ़ी टफ़ हो जानी है, वो इसलिए कि हम लोगों के जो है ना रोज़े काफ़ी लंबे होने हैं। एक तो लोगों की नींद पूरी नहीं होनी, दूसरा रमज़ान के बाद जो है ना लोगों ने क्या करना है कि अपनी नींद ही पूरी करनी है। तो इस वजह से खैर ये प्लान चल रहे हैं आजकल, खाने शाने हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह देखिए कितनी भरी हुई है टेबल, अल्लाह पाक इन आंटी के जो है दस्तरखान इसी तरह भरे रखे माशाल्लाह। हलीम थी, न्यारी थी, दही भल्ले थे, कीमा था, पिज़्ज़ा, रायता, समोसा और लाइक और बहुत कुछ था। नान होममेड इन्होंने ख़ुद बनाए थे। और ये मेरे ख्याल में लास्ट वीक का व्लॉग था। मैंने वीडियो मतलब बनाई है, क्लिप्स बनाते रही हूँ, लेकिन व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया। एक तो मैं काफ़ी डिसहार्ट हुई पड़ी हुई थी क्योंकि लास्ट व्लॉग में मेरा जो है ना इतना मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। दूसरा ये कि मैं थक चुकी थी कि हर दूसरे दिन मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था। मेंटली तौर पे मैं बहुत थक चुकी थी, जितना आया गया मेरा हुआ है उस हिसाब से भी थकी हुई थी। और मेरा था कि चलें दोबारा से अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ और दोबारा अपलोड करती हूँ एक व्लॉग, तो थोड़ा ना फ्रेश होके मतलब आऊँ। जो मैंने सोचा था वैसे हुआ नहीं क्योंकि अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत ही लाइक थकी लग रही होगी। इसलिए लग रही है क्योंकि अभी मेरी आँख खुली है, लाइक अभी हुए हैं 4:45 और सुबह के मतलब 4:45 बजे हैं और मेरी जो है ना आँख दोबारा लग नहीं रही। तो मैंने कहा चलो ये व्लॉग पेंडिंग पे है तो इसकी वॉइस ओवर की जाए। और जी दावत के बाद जी मीठे पे आ गए हैं जी। यहाँ पे गैलेट थी 2 किस्म की, एक न्यूटेला वाली और एक जो है बादाम वाली, और फ्रूट ट्राइफल था, केक था और ये काफ़ी सारे और मिठाई भी थी सारी। और अब मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या कुछ खाया क्योंकि इतना कुछ था ना सीरियसली। और इन्होंने मुझे फिर पैक करके भी दिया कि मैं ऑफ़िस भी लेके जाऊं क्योंकि इतना कुछ बना दिया था इन्होंने, मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पे वो डे था जिस दिन हम लोगों ने जाना था मंगल बाज़ार आई थिंक, और मामा साथ में थी क्योंकि मेरा भाई आ गया खैर से पाकिस्तान। मेरा भाई गया हुआ था पाकिस्तान लास्ट ईयर रमज़ान से, तो इस दफ़ा मतलब रमज़ान से पहले आया है, मतलब 1 वीक पहले। तो उसके लिए मामा को कुछ चीज़ें चाहिए थी तो हम लोग मार्शे भी गए थे। और जो बच्चा कुचा खाना था वो मैं ऑफ़िस ले आई हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। और ये सॉस मैंने मंगवाई है टमारेन सॉस, क्योंकि वो मैंने आंटी के घर खाई थी और मुझे इतने मज़े की लगी। और आप यकीन करें इसका वही टेस्ट है जो पाकिस्तान में हम लोग बचपन में इमली खाया करते थे ना, लाइक एक पैकेट में मसाले वाली इमली मिला करती थी, सेम वही टेस्ट है। और ये बॉटल जो है ना आप यकीन करें कि एक दिन के अंदर ना मेरी हाफ़ हो चुकी थी क्योंकि पूरे ऑफ़िस में इन लोगों ने ट्राई की। फिर घर जब मैंने जो है ना दावत की थी तो वहाँ पे ये सॉस तैयार हुई तो बॉटल जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं जी तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये मैं अपने घर पे तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज आने हैं मेरी तरफ गेस्ट। और ये गेस्ट जो है काफ़ी पेंडिंग पे थे क्योंकि जो जिनको मैं बुला रही हूँ वो पाकिस्तान में थी आंटी काफ़ी टाइम से, और साथ में उनकी बहू थी और एक और आंटी की बहू थी। दूसरी आंटी को मैंने बुलाया था लेकिन उन्होंने जाना था किसी
मेडिकल टेस्ट के लिए, तो वो नहीं आ सकी। तो उन्होंने माज़रत भी कर ली थी। तो मैंने तो इतना कुछ मतलब एहतमाम किया हुआ था, मुझे ख़ुद पे इतनी मतलब यकीन नहीं था कि मैं इतना कुछ कर लूँगी। बस अल्लाह पाक हिम्मत देता है, जब आपकी नीयत साफ़ हो ना, तो अल्लाह जो है ना हिम्मत ऑटोमेटिकली आप में इतना हो जाती है कि आप सारे काम निपटा लेते हो। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ जी गैलेत देखवा। इसकी रेसिपी मैं एक दफ़ा व्लॉग में भी एक और वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो कोशिश करूँगी कि उसका लिंक मैं अपलोड कर दूँ, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, ताकि आप लोग इसकी रेसिपी इजीली इसे जाके ढूंढ लें। तो यहाँ पे जी अंडे बीट हो चुका है, मतलब जो यॉक होता है उसको बीट करके ऊपर अभी स्प्रेड किया जाएगा, और फिर इस गैलेत को रेडी कर लेंगे। और आप साथ साथ स्टेप देखें और कुछ करते हैं बातें। मुझे ना किसी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि जिस दरख्त की छाँव का इस्तेमाल किया जाए ना, उस दरख्त को कभी नहीं भूलना चाहिए। लाइक इसका जो अगर आप मीनिंग सुनते हैं ना, मतलब आप समझने की कोशिश करते हो, तो बहुत इसमें गहरी बात है। तो आजकल के वक्त में और जो आजकल का दौर चल रहा है, लोग बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बेकदरे हो चुके हैं। और ऐसे कहते हैं कि एहसान फरामोश नहीं कहेंगे कि जो बंदा उनके साथ अच्छाई करता है ना, उनको भूलने में कि मिनट नहीं लगाते। और अगर उस मतलब जिस बंदे ने कभी की अच्छाई की होगी और कुछ रीज़न्स की वजह से वो बंदा थोड़ा दूर दूर होने लग पड़ा है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं किसी को, तो वो थोड़ा ना अवॉइड करने लग पड़ा है। तो वो ना एकदम कहते हैं कि बस इसमें बड़ा नखरा आ गया है, और फिर उस बंदे को ना इग्नोर किया जाता है। तो मैं समझती हूँ ये बात गलत है। आपके साथ जिसने अच्छाई की हो ना, उस अच्छाई को आप कभी ना भूलें। बेशक आपके दरमियान में बहुत ही इख्तलाफात हों, जो भी हो, लेकिन जिसकी मतलब कहते हैं ना जिसने आपके साथ भला किया हो ना, उसको कभी ना भूलें। और मेरी एक दोस्त ने मुझे बोला था कि जिस दरख्त में फ्रूट होता है ना, ज़्यादा मीठा फल होता है, उसी को पत्थर पड़ते हैं। तो लाइक अच्छा लगा कि चलिए कोई बात नहीं, ये भी हर किसी के बस में नहीं होता ये सब बर्दाश्त करना। तो बस आजकल मुझे ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही थी कि लाइक लोग यूज़ करके ना फेंक जाते हैं। जब मतलब होता है तो आ जाता है, और जब मतलब निकल जाता है तो फिर वो आपके ख़िलाफ़ बुरा भला कहने लग पड़ते हैं। मैंने हमेशा से यही कोशिश की है कि मैं लोगों के लिए अच्छा ही करूं। जितनी हद तक मेरी कोशिश होती है मदद करने की, वो मैं करती हूँ। लेकिन कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, ये लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगी अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दी। और अभी आते हैं दोबारा व्लॉग की तरफ। जी ये था मेरा टेबल, मैंने इतना कुछ बना लिया था, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह के इतना कुछ मुझसे बन गया। तो कुछ न्यू डिफरेंट करने की कोशिश की मैंने, क्योंकि हमेशा सेम वही होते हैं जी, दही बड़े हो गए, कोई मीठा हो गया, ये वो हो गया। आज इस दफ़ा जो है मैंने बनाया था रस मलाई केक, जो है ये वाला जिस पे रोज़ पेटल लगे हुए हैं। पहली दफ़ा ट्राई किया और आप यकीन करें सबको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, मैं खुद हैरान थी कि मैंने कैसे इतने मज़े का बना लिया। तो बस ये सारी चीज़ें थी जी, दावत होगी, बहुत मज़े किए और बहुत इन्जॉय किया सब ने, और टाइम का पता ही नहीं चला। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं ना, जिनके साथ आपका दिल मिले होते हैं ना, तो आप का टाइम जो है इतना अच्छे से गुजर जाता है, आपको समझ ही नहीं आती कि टाइम इतनी जल्दी से कैसे गुजर गया। व्लॉग के शुरू में मैंने आपको बताया था मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है, धूप निकली हुई है, टेम्परेचर बहुत हाई है। और यहीं इसी व्लॉग में मैं आपसे कह रही हूँ कि अब ठंड होने लग पड़ी है। बारिश हुई है, मतलब होनी है, और बारिश की वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से ना हम लोगों ने दोबारा से हैवी कोट्स वगैरह निकालनी है। तो अभी जो है क्लिप्स देख लें, इतनी फॉगी मॉर्निंग भी हो गई है, दूर दूर पूरा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे जब मैं ऑफिस जाती होती हूँ ना, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी ट्रैफिक है। जब थोड़ी सी फॉगी सा हो जाए ना वेदर, तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर लेट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑफिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है आज, और बहुत मज़े का वेदर भी था, हम लोगों ने एंजॉय किया है। तो इसी व्लॉग में ना एक और पार्टी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस व्लॉग में 3 पार्टियां आपने देखनी है। और यहाँ पे जी सुबह का नाश्ता हुआ है, ये इंडियन इनको वड़ा कहते हैं, और ये सेम बैटर कहते हैं जिस तरह इडली का बैटर होता है, सेम वही है।
आई डोंट नो कितना, मे बी मैं गलत बोल रही हूँ। बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। मैंने साथ जो है ना थाई चटनी ली थी, मीठी चटनी थी, तो वो भी बड़े मज़े की साथ में लग रही थी इसके साथ। और इतनी स्पाइसेस थी, मुझे मजबूरन फिर अपने कुलीग से बोल के बर्फ़ी खानी पड़ी थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरा मुंह जल गया था मिर्चों की वजह से। और फिर जी दोबारा से मुझे बुलाया गया, क्योंकि अब हो रही है जी लंच पार्टी। और लंच पार्टी क्यों हो रही है, क्योंकि आज जो है मेरी कुलीग का आखिरी दिन है इस ऑफ़िस में, इस कंपनी में। वो छोड़ के जा रही हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक काइंड ऑफ फेयरवेल पार्टी रखी हुई थी। तो पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए थे, साथ में चिप्स वगैरह थी, ड्रिंक्स थी। बस ये छोटे मोटे जो लंच वगैरह हम लोगों ने किया वही था। और उसके बाद जब मुझे जाना था घर, आज मेरा हाफ़ डे था। लाइक सुबह 9 बजे जिस दिन मैं शुरू करती हूँ, तो 1 डेढ़ तक मैं ख़त्म कर लेती हूँ। आज जो है मुझे जाना था पापा के साथ किसी और जगह पे, उनका अपॉइंटमेंट भी था, तो बस थोड़ी देर में ही रुकी हूँ। इतना मैंने बस इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। और घर आके तो सोचा मैं वीडियो क्लिप बना लूँ वेदर का, क्योंकि हमें अरे हाँ बताई गई हुई है जी स्नो। और स्नो इंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँ रमज़ान से पहले। अगर नहीं होता तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हमें तौफीक दे सबको कि हम लोग रोज़े रखें, नमाज की पाबंदी कर सकें। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।